नमस्कार। शिखर तक न्यूज़ 24 संवाददाता प्रताप नारायण। इस समय हम देवोदय बनरसिंहा में मौजूद हैं। यहाँ देवोदय में आप देखिए जो कार्यक्रम यहाँ करके हर साल जो रूपरेखा को तैयार किए, जितेंद्र राव जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आपने इतने लंबे समय से त्याग और परिश्रम किया, और उस त्याग परिश्रम का देन है कि आज जो आपके सामने म्यूजियम दिखाई दे रहा है और जो आज आपके सामने पुष्पकरणी का कार्य चल रहा है वो दिखाई दे रहा है। और इधर जो बताते हैं लोग माता महामाया और प्रजापति गौतमी जी का जो यहाँ समाज दिया गया था, वो समाज का टीला आपको दिखाई दे रहा है, जिसको जांच पुरातत्व विभाग ने 88 एकड़ ज़मीन को सुरक्षित रखा हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जितना मेहनत किया गया और इनकी आवाज़ को सुनने के लिए, यहाँ की इतिहास को बताने के लिए जितेंद्र राव जी ने बहुत मेहनत किया, और साथ में लक्ष्मीचंद पटेल जी भी ने मेहनत किया। और यहाँ के लिए बहुत ताकत से ज़मीन पे घुटने पे मत्था टेक टेक करके ऊर्जा दिलाने का काम जो महेंद्र जायसवाल जी ने भी किया। महेंद्र जायसवाल जी यहाँ मौके पर इस समय मौजूद नहीं है, मीटिंग में आए हुए थे। मैं राव साहब से जानना चाहता हूँ, बौद्ध विकास समिति माता महामाया देवोदय बनरसिंहा के जितेंद्र राव जी, आप बताएं कि ये जो माता महामाया का जो जन्म स्थली इसको माना जाता है, इस जन्म स्थली पे आप बताएं कितने दिनों से आप तपस्या कर रहे हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शक साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और अभी आपने पूछा है कि कितने दिनों से हमारी समिति, हमारे लोग, साथी लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो हम लोग 2005 से ही लगातार आज 25 वर्ष हो गया, 20 वर्ष 2005 से हमारे साथी, बहुत सारे साथी मिल करके इस धरती को उठाने के लिए काम किए। यहाँ पे देवोदय रामग्राम बौद्ध विकास समिति भी काम किया। यहाँ पे पूर्वांचल जागृति संस्थान ने भी काम किया। यहाँ पर माता महामाया की समिति जो प्रताप नारायण गौतम जी का है वो भी काम किए हैं, वो लोग भी हमारे इस कमेटी के मेंबर्स, संस्थापक सदस्य रहे हैं। यहाँ नौतनवा की एक समिति है, डॉक्टर अम्बेडकर नौजवान सुधार समिति, वो समितियाँ काम की। सभी लोगों ने मिलजुल करके हम लोगों ने इस धरती को आंदोलन, सम्मेलन और बहुत सारे कार्यक्रम को करके दुनिया के मानस पटल पे लाने का काम किए। और पूज्य भिक्षु संघ को के माध्यम से भी लाने का प्रयास किया कि यहाँ पे देश विदेश के बहुत सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ इस धरती पर आए और इसका प्रचार प्रसार भी किए। 100 बौद्ध भिक्षु इसी धरती पर प्रवज्जा लेकर के यहाँ का धम्म का प्रचार किया, देवोदय स्थल का प्रचार प्रसार किया, और गांव-गांव में जा कर के बुद्धं शरणं गच्छामि जैसा उद्घोष भी किया लोगों ने। तो उसमें बहुत सारा सहयोग हमारे महामंत्री परम आदरणीय परम श्रद्धेय लक्ष्मीचंद पटेल जी का रहा। हमारे बड़े भाई उपाध्यक्ष जो रहे हैं महेंद्र जायसवाल जी, अभी मीटिंग थी हम लोगों की। आज बहुत बड़ा मीटिंग हुआ है। एक जो 14 अक्टूबर को कार्यक्रम होना है, 3 दिवसीय कार्यक्रम होना है। और उसमें देवोदय महोत्सव करते हैं हम लोग, प्रवज्जा कार्यक्रम करते हैं और बौद्ध महासम्मेलन करते हैं, बौद्ध मेला भी लगाते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अवगत भी कराना चाहते हैं, उनसे दर्शक साथियों से निवेदन भी करना चाहते हैं कि 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 16 अक्टूबर को कार्यक्रम है। 16 अक्टूबर में मेला भी लगेगा, बौद्ध महासम्मेलन भी होगा, जिसके मुख्य अतिथि परम आदरणीय परम श्रद्धेय वरिष्ठ IPS परम आदरणीय विजय कुमार साहब जिसे वार्ता हो चुकी है, वो 16 अक्टूबर को उन्होंने टाइम दिया है। उसी दिन सभा भी होगा, मेला भी होगा। आज की बैठक का अभी समापन हुआ है और उसमें हमने आपको आग्रह किया था कि आप आएँ और अपने चैनल के माध्यम से धरती को दुनिया के मानस पटल पर ले जाएं। उसमें आप आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये धरती और हमारी समिति, ये क्षेत्र बहुत बहुत आभारी है। मैं राव साहब ये आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपने आपके संघ में अभी आपने बताया है कि कोली वंश के लोग आते हैं,
जी। तो कोली वंश के लोग का कहीं दूर के ही हैं कि यहाँ भी हैं कोली वंश के लोग? कोली वंश बहुत दूर के नहीं है, कोली वंश यहाँ स्थानीय भी हैं जी और दूर दराज तक भी हैं। हाँ। उनका संगठन भी बहुत बड़ा है, जी पूरे पूर्वांचल में है, प्रदेश स्तर पर है, देश स्तर पर है। आज की जो बैठक हुई है जी उसमें कोरी रामललित गौतम जी जो पूर्वांचल कोरी जागृत संस्थान के अध्यक्ष हैं जी जी गोरखपुर के, वो उनके नेतृत्व में एक टीम आई हुई थी, जिसके आज के बैठक के मुख्य अतिथि भी वही रहे कोरी जयराम कोरी जी, जी और उनके साथ में अनिल गौतम भी आए थे जी और उनके साथ 10 लोग उनके साथ में आए हुए थे। एक वकील साहब थे, एक प्रधान जी थे, बहुत सारे साथी आए जिनका हस्ताक्षर है इस, वो लोग हमारे अतिथि थे। साथ ही साथ हमारे 3 बार के जिला पंचायत सदस्य जी माननीय सुरेश चंद्र साहनी जी, जी वो भी यहाँ पर आए थे। आज के वो विशिष्ट अतिथि थे और आज के बैठक के मुख्य अतिथि जयराम कोली जी थे और आज के बैठक के विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय सूरज चंद्र साहनी जी थे। इन लोगों ने अपना मार्गदर्शन दिया। यहाँ पे 14 अक्टूबर को जो कार्यक्रम होना है उसके लिए बहुत बड़ा विशाल रूप से कार्यक्रम करने और सहयोग करने के लिए उन्होंने सहयोग करने का वादा किया है कि इस बार बहुत बड़ा धमाकेदार कार्यक्रम होगा जो पूर्वांचल में एक बेमिसाल कार्यक्रम। राव साहब, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, ये कोली वंश और शाक वंश, कोली वंश और शाक वंश में क्या था? माता महामाया, माता प्रजापति गौतमी और माता जसोधरा, जी जी ये तीनों कोली वंश की रही। कोली वंश की। जैसे रामग्राम के कोली, जी देवदह के कोली जी और रोहिणी नदी के पूरब तरफ जी जी कोली वंश के लोग थे। रोहिणी नदी के पश्चिम तरफ कपिल वस्तु, जी जी वो शाक्य वंशी है। शाक वंश की। भगवान बुद्ध के माता के पिताजी, हाँ माता तो कोली थी, जी पिता शाक्य वंशी शाक थे। वंश। और देवदह का रिश्ता कपिल वस्तु से बहुत ही गहरा था और देवदह के लोगों की शादी कपिल वस्तु में होती थी और कपिल वस्तु के लोगों की शादी देवदह में होती थी। और इतिहास बताता है कि खून की शुद्धता को लेकर के जी जी ये किसी अन्य राज्य में नहीं शादी करते थे। कपिल वस्तु के राजा देवदह के राजा महाराज अंजन के वहाँ करते थे और देवदह के राजा महाराज अंजन की शादी के बच्चों की या बेटियों की शादी महाराज शुद्धोधन के परिवार में होता था। तो महाराज शुद्धोधन से माता महामाया का शादी महाराज अंजन ने किया था और उसी की वजह से यहाँ का दोनों का रिश्ता पवित्र रहा है। और इन्हीं दोनों स्थल देवदह, रामग्राम और कपिल वस्तु के विकास के लिए हम लोग सभी लोग कटिबद्ध हैं और उस पर काम भी कर रहे हैं। धन्यवाद राव साहब, आपने जो इतिहास को पिरोया है, जो इतिहास को आपने बताया है, इस इतिहास को मैं अपने चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि लोग इस इतिहास पर अमल करें। आपने जिस चीज़ से अवगत कराया है, अब इसी चीज़ को मैं मैं पटेल जी से जानना चाहता हूँ। आप इस धरती से जुड़े हुए हैं और आपके कई पीढ़ियों के लिए लोग इस धरती को अपने खून पसीना से सींचा है, तो आप बताइए कि आप कोली वंशी हो करके भी और आपके लोग क्यों इतने पीछे हैं? अरे समाज जागृत हो रहा है अब धीरे धीरे। जी जी बुद्ध की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। जी मेरे ही मतलब कोली वंश के लोग कुछ लोग भी इसमें आ रहे हैं, जैसे श्रवण पटेल हुए, जी डॉक्टर एस पटेल हुए, राम कुमार पटेल हुए, ये सब लोग भी धीरे धीरे इस कोली वंश का अपना मतलब बुद्ध का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जी अब वो लोग 14 तारीख को यहाँ फिर आकर के अपना मार्गदर्शन देंगे। धन्यवाद। पटेल जी ने अपनी विचारधाराओं से अवगत कराया और मैं ये जानना चाह रहा हूँ, पटेल जी, यहाँ जो विकास कार्य हुआ है, विकास कार्य में क्या क्या हुआ है? विकास कार्य में देखिए, अभी 2-3 साल से यहाँ खुदाई हो रही थी, जी जी जो पुरातत्व विभाग ने खुदाई करके उसको छोड़ दिया है। जी जी इसके बाद इस यहाँ विपसना हाल 3 करोड़ का वो भी बना है। जी जी 6 करोड़ का काम सगरा वाला होगा। जी फिर 8 करोड़ आ गया है, इस पे इसके ऊपर टीन लगेगा और स्तूप का जो है सुंदरीकरण होगा। जी। और 10 एकड़ जमीन पीछे जो है 10 एकड़ जमीन पीछे जो है पर्यटन विभाग ने खरीद लिया है, जो वहाँ 4 धाम बनाएंगे सर। जैसे लुम्बिनी, जी कुशीनगर, जी बोध गया, सारनाथ जी। का मंदिर बनाएंगे, होटल बनाएंगे। जब यात्री आएंगे वहाँ ठहरेंगे और अपना देख करके फिर यहाँ से जाएंगे।
ठीक है, धन्यवाद। आप पटेल जी ने अपनी विचारधाराओं से अवगत कराया कि तथागत भगवान बुद्ध की ये वो सरजमी है जहाँ से तथागत भगवान बुद्ध ने जन्म लिया और पूरे देश में उस रोशनी को जलाया, उस खुशबू को बढ़ाया, उस शक्ति को प्रदान किया अपने विचारों से। अंधविश्वास को उन्होंने किस तरह से कुरेदा आपके सामने प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि विदेश के लोग इस धरती को बंदन नमन करने के लिए आते हैं, जैसे सारनाथ हुआ, कुशीनगर हुआ, श्रावस्ती हुआ, लुम्बिनी हुआ और देवदाय बनरसिंहा में भी हम लोग विराजमान हैं। और देखिए हमारे दूर से चल करके आए हुए डॉक्टर साहब, आपका क्या नाम है? डॉक्टर जी सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? कैंपियरगंज गोरखपुर से। तो इस देवदाय पे आपका क्या श्रद्धा बना हुआ है? ऐसे ही देखने का बहुत इच्छा था तो चले हैं देखने के लिए। पर्यटक के रूप में आपने फेसबुक मोबाइल पे देखा होगा देवदाय बनरसिंहा क्या है, भगवान बुद्ध ने क्या किया, माता महामाया ने कैसे सपूत का जन्म दिया जो विश्व में रोशनी को जलाए, यही ने आपने देखने आए थे। तो आपको यहाँ देखने से क्या पता चला, क्या खूबसूरतियाँ आपको मिली? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो सामने क्या बना हुआ मैं अभी तक नहीं जान पाया। विपस्सना हॉल बना हुआ था। विपस्सना हॉल, तो ये विपस्सना हॉल किसके द्वारा बनाया गया है? सरकार फंड से बनवाए हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप जो आपने अनुभव रखा सही बात कहा। पर्यटन विभाग ने अगर इसको बनवाया है तो मंत्री का ही के अंदर विचार जगह है, मंत्रियों के विचारों से ही यहाँ रोशनी जली है। और मंत्रियों को विचार देने के लिए हमारे जितेंद्र राव जी जो बौद्ध विकास समिति के अध्यक्ष हैं, इन्होंने अथक प्रयास किया है। और राव साहब, एक बात मैं और जानना चाहता हूँ, जो कपिल वस्तु से भगवान बुद्ध की अस्थि कलश को फ्रांसीसियों द्वारा किसके द्वारा ले जाया गया था, कब तक वह लगने का उम्मीद है? इस पर आप क्या कर सकते हैं? ये बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा है। जो हम लोगों का सम्मान, हम लोगों का आस्था का विषय है जी जी, वो पेपे के द्वारा जी अंग्रेज सरकार के ज़माने में 1898 में जी खनन कराया गया था। अंग्रेज सरकार के ज़माने में अंग्रेजों ने खनन जब हो गया, यहाँ से जब जाने लगे तो पेपे सर उस समय जो खनन कराया जी जी, तो वो अंग्रेज सरकार से कहे कि हम कुछ चीज़ इसमें से स्वयं अपने पास रखना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं। जी तो अस्थि उन्होंने ले लिया, जी कुछ तो दे दिया, कुछ ले लिया था। जी जी, वही अस्थि वहाँ लंदन में जी अभी कुछ दिन पहले जी नीलामी का डेट पड़ गया था। जी, उसकी सूचना भारत सरकार को हुई। जी जी हमारे देश की सूचना एजेंसी काम किया जी और हमारे देश ने अच्छा काम किया। जी, भारत सरकार ने वहाँ वार्ता करके उस नीलामी को रुकवाया और नीलामी को सिर्फ रुकवाया नहीं, उस अस्थि को, जी अस्थि कलश को भारत वापस लाया। इस समय भारत में आ चुका है, दिल्ली में स्थापित किया गया है। जी, हम आपके चैनल के माध्यम से सभी धम्म अनुयायियों से निवेदन करना चाहते हैं और सरकार से भी कहना चाहते हैं कि वो कपिल वस्तु का मान सम्मान स्वाभिमान है, जी, हम लोगों का आस्था है जी, कि वो कपिल वस्तु में स्तूप में ला के रखा जाए, म्यूजियम में कुछ ला करके रखा जाए ताकि लोग उसका दर्शन भी कर सकें और हम लोग भी उसका पूजा वंदना कर सकें। इसलिए भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने स्तर से जल्दी ये काम करेंगे तो आपकी अच्छाई है, नहीं करेंगे तो हम सभी बौद्ध अनुयायी ये बाध्य होंगे, उसके लिए पदयात्रा निकालेंगे, उसके लिए और कार्यक्रम करने पर बाध्य होंगे। और सरकार से निवेदन करते हैं कि वो बहुत ही जल्दी कार्रवाई करें कि कपिल वस्तु में बहुत बड़ा म्यूजियम, बहुत सुंदर म्यूजियम बना है, उस म्यूजियम में ला करके उसको स्थापित किया जाए और स्तूप में भी उसको रखा जाए जिससे परिक्रमा किया जा सके। स्तूप के अंदर से वो अस्थि कलश न होने की वजह से उसका गरिमा कम हो गया है। जी जी, तो अगर ये अस्थि कलश रहेगा तो उसका परिक्रमा भी करके लोग लाभ उठाएंगे। तो ये कहना चाहते हैं भारत सरकार से कि जल्द से जल्द उसको दिल्ली से कपिल वस्तु तक उसका ला करके अस्थि कलश को स्थापित किया जाए। धन्यवाद जितेंद्र राव जी, देवदाय बौद्ध विकास समिति अध्यक्ष। आपने अपनी पीड़ा का इजहार किया कि जिस तरह से अस्थि कलश को विदेशों में मूल्यांकन किया जा रहा था, भारत सरकार के
जो जागरूक रोशनी थे, देश के स्वाभिमान थे, सम्मान थे, उन्होंने उस अस्थि कलश को सुरक्षित वहां से बचा करके निकाल करके देश के अंदर अगर स्थापित किए तो अस्थि कलश उस स्थान पे समर्पित हो लगे, और जिससे ये पता चले कि हमारे देश के विद्वानों के अंदर वो कुव्वत है, वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो मशीनरियाँ, वो विद्वान पढ़े लिखे उस अस्थि कलश को वापस करवाए और उस जगह पे समर्पित करवाए, और वो बधाई के पात्र होंगे। शिखर न्यूज़ 24 संवाददाता प्रताप नारायण, मैं चाहता हूं जल्द से जल्द सरकारें उस पर अमल करके और कपिल वस्तु में वो रोशनी देने का काम करें। धन्यवाद।